लंबी आयु के लिए माता ने रखा ललही छठ का व्रत। ग्रामीण क्षेत्रों में संतान की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने विधि विधान से किया ललही छठ मैया का पूजा अर्चना। बता दें कि महिलाएं ललही छठ का व्रत संतान की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत के दौरान कोई अन्न नहीं खाया जाता। इस व्रत में केवल वही चीजें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, करमुआ का साग, पसही का चावल आदि। इस व्रत में दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, गोबर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हल सृष्टि व्रत में भैंस का दूध, दही और घी के प्रयोग की परंपरा है। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्टर खुश रंगीना की रिपोर्ट। सभ्यताओं और सांस्कृतिक का देश भारत, क्योंकि यहाँ पर अनेकों तरह की पूजा और मान्यता होती हैं। उन्हीं में से आज हम वाराणसी के पिशाच मोचन पर स्थित हैं। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ है और भीड़ के साथ साथ सभी जो स्त्रियां हैं वो पूजा अर्चना करने में जुटी हुई हैं। भारत में यूँ तो अलग अलग प्रकार की मान्यता है कि कोई अपने पति के लिए व्रत रखता है, कोई पुत्र के लिए व्रत रखता है। इसी में आज पुत्र के लिए एक और व्रत रखा गया है। जैसे कि आप जानते होंगे डाला छठ मनाया जाता है, लेकिन आज जो छठ मनाया जा रहा है वो तिया छठ है। तिया छठ की मान्यता ये है कि रक्षाबंधन के छठवें दिन और जन्माष्टमी के 2 दिन पहले इस पूजा को जो है किया जाता है। इसमें ये कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि जिन भी महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है वो पुत्र की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं और पुत्र प्राप्ति होने के पश्चात वो ये पूजा करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के जन्म के अवसर पर इस पूजा को पहले किया जाता है। इसमें अब हम यहाँ पर जो गृहिणी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर ये पूजा किस प्रकार की जाती है, इसकी क्या मान्यता है। लगातार देखिए लोग आ रहे हैं और पूजा की सामग्री अपने साथ लेकर के आ रही है। मैम, आप कहाँ से आ रही हैं? यही पिशाच मोचन बगल से। यहीं से आप लोग पूजा करने आए हैं? हाँ। पूजा हाँ। आज की पूजा किस लिए रखी जाती है? ललही छठ का लड़का का है और क्या? लड़के का पूजा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं पूजा करने के लिए बैठ चुकी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा नाम बताइए। मेरा नाम किरण देवी है, मैं पिशाच मोचन पे रहती हूँ। अच्छा। और ये बच्चे के उपलक्ष्य में होती है, बेटे के उपलक्ष्य में ये माता का, ये ललही छठ माता है, तिनिया माता है। इस छठ माता का पूजा बच्चों के उपलक्ष्य में होती है, बेटे के उपलक्ष्य में होती है। मतलब बेटे की प्राप्ति के लिए मन्नत का ही, ये बेटे का ही पूजा है। जिसके पास बेटा रहता है वे भी व्रत रहता है, और जिसके पास बेटा नहीं है वे मनौती मानता करते, माँ हमें हमारा भी गोद भर दीजिए और मेरा भी गोद भर दीजिए और मेरे लड़का हो जाएगा तब मैं भी तिनिया छठ माता का व्रत। पूजा को कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं? इसमें महुआ है, तिन्नी का चावल है, महुआ है, और ये 2 चीज़ तो बहुत जरूरी है, और दही है, ये चीज़ बहुत जरूरी है। और माला, फूल, बेलपत्ती और फल फूल। प्रसाद के रूप में ज्यादातर क्या होता है? ये महुआ और दही। अच्छा। ये जो देखिए, ये जो 6 चिड़िया हैं वो 6 चिड़ियों की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, इसमें चढ़ाया जाता है, ये 6 चिड़िया इसमें चढ़ाया जाता है। छठ माता 6 चिड़िया है, 6 चिड़िया ये चढ़ाया जाता है। अच्छा, मतलब ये पूजा में 6 चिड़ियों का होना जरूरी है? जरूरी है, कोई लेता है कोई नहीं लेता है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप कहानी कहेंगी, किस चीज की कहानी कहेंगी? ये छठ माता का ही कहानी कहेंगे। अच्छा। डाला छठ से अलग होता है ये छठ? डाला छठ भी, ये छठ थोड़ा, डाला छठ 3 दिन का व्रत होता है। ये छठ थोड़ा, डाला छठ 3 दिन का व्रत होता है, ये 1 दिन का व्रत होता है। डाला छठ 3 दिन क्या मान के चलिए 4 दिन हो जाता है। अच्छा, ये आपने कहा कि ये छठ जो पूजा होती है तिया छठ की, माता है, पहले इनका पूजा होता है फिर छठ माता का होता है। अच्छा, ये बनारस में ही होती है, पूरे देश में होती है? नहीं, बहुत देश में होता है। अभी तक मेरी भांजी रहती है रायपुर में भी ये व्रत हो रहा है। बताइए कि सिर्फ पोखरे के ही आसपास किया जाता है? जी हाँ, किसी के पास, अगर किसी के पास पोखरा नहीं होता है तो कुआं पर करता है। अगर उसको वो भी उपलक्ष्य नहीं है तो कोई अपने घर में ही बड़ा सा टब बनाकर पोखरा बना लेता है और उसी में पूजा करता है। चलिए देखिए किस तरीके से यहाँ पर सभी महिलाएं एकत्रित होकर के बैठ चुकी हैं। देखिए यहाँ पर सभी महिलाएं एकत्रित हो गई हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और अलग अलग तरीके से प्रसाद वगैरह कर रही हैं। वहीं आगे हम आपको दिखाएं कि देखिए हर जगह अलग अलग लोग बैठे हैं और पहले से ही अपने स्थान का जो है वो चयन कर चुके हैं कि कहाँ बैठना है। ये पिशाच मोचन का पोखरा है और पिशाच मोचन के पोखरे के जस्ट बगल में ही देखिए यहाँ पर पूजा की जो है तैयारियाँ चल रही हैं। आप लोग ये जो पूजा करने आई हैं, किस चीज़ की पूजा है? ललही छठ की। ललही छठ की
क्या होता है ये पूजा के बारे में बताइए। ये लड़के का व्रत है। हाँ मतलब जिसको लड़के की प्राप्ति होती है हाँ, उसी का व्रत होता है। सभी को रखना अनिवार्य है। हाँ, सभी करते हैं। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर और लोगों से भी बात करते हैं। आंटी थोड़ा सा इस पूजा के बारे में बताइए कि ये जो ललाई छठ का पूजा होता है वो क्या है। ये पुत्र के लिए रहा, इनसे ले लीजिए। अरे आप लोग आपस में के लिए रहा जाता है लड़ी छठ। हाँ, आप लोग इसकी तैयारी कब से करते हैं। इसकी तैयारी हम लोग 4-5 दिन पहले से करना चाहिए। रक्षाबंधन के बाद ही से चालू होता है। हाँ। जिस दिन आता है उस दिन धूल धाल का अपना तैयारी कर लेते हैं साल। घर की मतलब जितने भी लोग हैं जिनके पास जो है पुत्र है वो करते हैं। हाँ सब। हाँ मन्नत हो या ना हो, ना हो पुत्र के कामना करके भी करते जिनके पुत्र ना हो पुत्र की कामना भी करते हैं। हाँ देखिए तैयारियां हो रही हैं। वहीं एक तरफ देखिए पूजा हवन भी चल रहा है। आपको दिखाया कि पंडित जी जो है, अरे बड़ी में हमको तो अनुभव ही नहीं है, हम तो देखने आए। देखिए यहाँ पर पंडित जी लोग हैं और वो पूरी तरीके से पूजा की तैयारी कर रही हैं। आज का ये जो पूजा है, ये जो हवन है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये जो औरतें कर रही हैं, ये अपने पुत्र की दीर्घायु के कामने से स्त्रियां जो है ये इसका ललही छठ का व्रत करती हैं। हर साल होता है। ये प्रतिवर्ष होता है। इसकी क्या मान्यता है। भादो महीने की षष्ठी तिथि को ये व्रत किया जाता है। माताएं जो है व्रत रहती हैं और फिर पूजन करती हैं दिन में। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। आचार्य गुदन त्रिपाठी। तो देखिए लगातार जो है वो पूजा शुरू हो चुकी है और भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग प्रकार की संस्कृति है, अलग अलग प्रकार की सभ्यता है और संस्कृति का देश ही है भारत। इसकी एक अलग पहचान है। यहाँ पर पेड़ की पूजा होती है, सूर्य की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है। इसी प्रकार अगर पुत्र है, पति है, सभी की पूजा होती है। महिलाएं देखिए पत्ते हाथों में लिए हुए हैं, वहीं अपने प्रसाद भी लिए हुए हैं और पूजा शुरू हो चुकी है पुत्र की प्राप्ति के लिए। जिनको नहीं पता है उनको, हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जन्माष्टमी के जस्ट 2 दिन पहले ही ये पूजा मनाई जाती है। इसी तरह की न्यूज़ आगे जानने के लिए बने रहे हमारे जय देश न्यूज़ के साथ। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं खुश रंगीना। धन्यवाद।